हे एवरीवन, वी होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। गाइस, आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर लेकर आए हैं जिसमें हम 3 न्यू रेशो के बारे में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे हमने लास्ट लेक्चर्स में बोला भी था कि 3 न्यू रेशो हम एक साथ आप लोगों से डिस्कस करेंगे। तो यस गाइस, आज हम 3 न्यू रेशो एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। और गाइस, ये 3 न्यू रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सैंपल पेपर देखा भी हो तो सैंपल पेपर में रेशो से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो न्यू रेशो से रिलेटेड है। तो गाइज, जब भी कभी भी कोई चीज नई एडिशन होती है तो गाइज उसके आने के चांसेस एग्जाम में बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये तीनों रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम इसके कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। तो आज का लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आपको बहुत ध्यान से समझना है ताकि आपको ये तीनों रेशो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए गाइस, स्टार्ट कर रहे हैं आज हम तीनों रेशो के बारे में। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहली चीज, तीनों रेशो है क्या क्या आपको पता होना चाहिए। तीनों रेशो में क्या क्या है। पहली रेशो आपको पता होना चाहिए, दैट इज डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। ठीक है गाइस। दूसरी रेशो क्या है, दैट इज फिक्स्ड एसेट। यस गाइस, फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो। यस गाइस। इसके बाद थर्ड है, दैट इज नेट एसेट, नेट एसेट्स टर्नओवर रेशो। ठीक है, ये 3 रेशो इस साल नई ऐड की गई है सीबीएसई के द्वारा। देखिए, हम एक एक के बारे में डिस्कस करते चलते हैं। सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट किसके बारे में, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। ऑलराइट गाइस, पहली बात, ये किस रेशो का पार्ट है। जैसे आपने पढ़ा था, 4 टाइप की आपने रेशो पढ़ी थी, लिक्विडिटी रेशो, सोल्वेंसी रेशो, टर्नओवर रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये किसका पार्ट है, सोल्वेंसी रेशो का पार्ट है। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, ये रेशो क्या बताती है, ये रेशो बताती है कंपैरिजन किसका, डेट का और कैपिटल एम्प्लॉयड का। डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट, जो हमने लॉन्ग टर्म के लिए डेट लिए हुए हैं, और कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमने टोटल लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लिया हुआ है, चाहे वो ओनर से लिया हुआ है चाहे वो डेट से लिया हुआ है, इन दोनों का कंपैरिजन। तो पता चल सके, इससे हमें क्या पता चलता है कि जो टोटल पैसा हुआ लिया हुआ है लॉन्ग टर्म के लिए, चाहे हमने ओनर से लिया हुआ है चाहे डेट से लिया हुआ है, उनमें डेट का कितना पैसा है। जितना कम होगा उतना डेट वालों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि उतनी ज्यादा उनके लिए सेफ्टी होगी, और जितना ज्यादा होगा उतना उनके लिए रिस्की होगा। तो कैसे होगा, देखिए, सबसे पहले हम रेशो की बात करते हैं। ये रेशो है क्या है, दैट इज डेट ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है गाइस, डेट ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब यहां पर क्या है, डेट का मतलब दैट इज लॉन्ग टर्म डेट। आपको पता ही है, पहले हम कर चुके हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड को नेट एसेट भी बोला जाता है, नेट एसेट। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं दैट इज लॉन्ग टर्म डेट के बारे में। देखिए, लॉन्ग टर्म डेट ये क्या होते हैं, आपको पता है लॉन्ग टर्म डेट में क्या क्या आता है। इट इज इक्वल टू नॉन करंट लायबिलिटी, या इसे बोला जाता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। यस, बिल्कुल सही, वेरी गुड, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इसके बाद बात आती है कैपिटल एम्प्लॉयड, और आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों अप्रोच से निकालनी आती है। वन इज लायबिलिटी अप्रोच और वन इज एसेट अप्रोच, है ना। तो देखिए, लायबिलिटी अप्रोच के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, 2 चीजें ऐड करते हो। एक तो ओनर का पैसा जिसे हम बोलते हैं शेयर होल्डर फंड, और दूसरा क्या होता है, दैट इज नॉन करंट लायबिलिटी। दोनों को ऐड करते हो। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, और नॉन करंट लायबिलिटी अभी हमने पढ़ाई है, दैट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इन चारों को जब हम ऐड कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड, उसे क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड, या इसे नेट एसेट भी बोला जाता है। ऑलराइट, अब बात करते हैं एसेट अप्रोच से। एसेट अप्रोच में क्या बोलता है, जब हम टोटल एसेट में से करंट लायबिलिटी को क्या कर देते हैं, माइनस, टोटल एसेट में से करंट लायबिलिटी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज नेट एसेट या कैपिटल एम्प्लॉयड। ऑलराइट गाइस, तो ये लायबिलिटी अप्रोच हुआ, ये एसेट अप्रोच हुआ, किसको निकालने के लिए, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारी रेशो क्या आई, दैट इज डेट ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अब देखो, मैं एग्जांपल लेता चलता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आपके लॉन्ग टर्म डेट जो है वो 4 लाख की है। ठीक है, और टोटल जो लॉन्ग टर्म का पैसा लगा हुआ है ओनर और डेट वालों का, वो लगा हुआ है 10 लाख। और अगेन ये रेशो भी किस में आती है गाइस, प्योर रेशो में। तो ये आ गया 0.4:1। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब मैं दूसरा लेता हूं। मान लीजिए डेट वालों का पैसा, लॉन्ग टर्म डेट वालों का है 8 लाख,
टोटल है 10 लाख, ये कितना हो गया 0.8:1। अब बताइए कौन सी ज्यादा सेफर है और कौन सी रिस्की है, किसके लिए, डेट वालों के लिए। देखिए यहां पर 10 लाख में 4 लाख किसका लगा हुआ है, डेट वालों का, और यहाँ पर 10 लाख में 8 लाख किसका लगा हुआ है, डेट वालों का। बताओ डेट वालों के लिए ज्यादा सेफ्टी किस चीज में है, यस गाइस इसमें है। तो जितनी ये रेशो कम होगी उतना ज्यादा सेफ्टी मार्जिन होगा डेट वालों के लिए, और जितनी ये ज्यादा होती जाएगी उतनी रिस्की पोजीशन हो जाएगी किस वालों के लिए, डेट वालों के लिए, क्योंकि उनके पैसे डूबने के चांसेस क्या होते रहेंगे, ज्यादा होते रहेंगे। और गाइस इससे रिलेटेड एक बात और मैं बोल रहा हूं आप लोगों को, ये तो हुआ एक वे निकालने का। कई बार आपको ये सब नहीं दिया होता है, कई बार आपको दिया होता है टोटल एसेट, सुनना गाइस ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, टोटल एसेट एंड टोटल डेट दिए होते हैं, टोटल डेट। इस तरीके से भी टोटल एसेट और टोटल डेट, मतलब आप लॉन्ग टर्म डेट कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो तो आप नेट एसेट अगर कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो, आपको केवल टोटल एसेट और टोटल डेट गिवन है, तब भी आप इसकी हेल्प से क्या निकाल सकते हो, रेशो निकाल सकते हो। तो वो रेशो कैसे निकलेगी, दैट वुड बी टोटल डेट। अगर आप कैलकुलेट कर सकते हो तो कैलकुलेट कीजिए गाइस, कैलकुलेट कर सकते हो लॉन्ग टर्म डेट तो कैलकुलेट कीजिए, नहीं कर सकते तो इससे भी निकाल सकते हो, दैट इज टोटल डेट डिवाइड बाय टोटल एसेट। टोटल डेट का मतलब क्या है, टोटल डेट का मतलब है सारे, चाहे वो करंट है चाहे नॉन करंट है, मतलब नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, दैट इज कॉल्ड टोटल डेट, ऑलराइट। और टोटल एसेट का मतलब तो आपको पता ही है, दैट इज नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, ठीक है गाइस। इसका मतलब अगर आपको केवल ये दो टर्म्स दी हुई है तो यहां से भी आप डेट ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो इजीली, ऑलराइट गाइस। तो अगर आप कैलकुलेट कर सकते हो लॉन्ग टर्म डेट और एज वेल एज नेट एसेट तो आप पहले मेथड से निकालोगे। अब क्वेश्चन आता है कि हमें दोनों दिए गए हैं तो कौन से मेथड को फॉलो करें, तो आपको फर्स्ट वन मेथड को क्या करना है, फॉलो करना है। मतलब डेट ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड मींस लॉन्ग टर्म डेट डिवाइड बाय दैट इज नेट एसेट या कैपिटल एम्प्लॉयड। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन के बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस, देखिए आपके सामने है, हमें कैलकुलेट करना है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। आपके पास शेयर होल्डर फंड है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, करंट लाइबिलिटी है, नॉन करंट एसेट है और करंट एसेट। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड का, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज लॉन्ग टर्म डेट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। लॉन्ग टर्म डेट देखिए, लॉन्ग टर्म डेट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्रोविजन हमें गिवन नहीं है, तो ये आ गया 6 लाख डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड में शेयर होल्डर फंड है और लॉन्ग टर्म हमारा बोरोइंग है, तो ये आ गया कितना 18 लाख, ऑलराइट गाइस। तो यहां से आपकी क्या निकल जाएगी, प्योर रेशो निकल जाएगी, दैट इज वेरी इजी। हमने क्या किया, लॉन्ग टर्म डेट को लिया, यहाँ पर केवल लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, और हमें कैपिटल एम्प्लॉयड शेयर होल्डर फंड प्लस में नॉन करंट लाइबिलिटी लिखा और यहाँ पर हमारी डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गई। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। इसके बाद देखिए हमारे पास नेक्स्ट है, दैट इज नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या आ रहा है, सेकेंड रेशो हमारी आ रही है, सेकेंड रेशो फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो। गाइस पहली बात ये किसका पार्ट है, थर्ड आती है टर्नओवर रेशो, तो ये टर्नओवर रेशो का पार्ट है। टर्नओवर रेशो क्या कहती थी कि हम अपने रिसोर्सेज का कितने अच्छे से यूज कर रहे हैं रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए, तो वहां पर हम वर्ड क्या लेते थे, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगेन यहां पर भी क्या वर्ड लिया जाएगा, दैट वुड बी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यस गाइस, डिवाइड बाय फिक्स एसेट। फिक्स में भी कौन सी, ध्यान से समझना, दैट इज नेट फिक्स एसेट, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं आप लोगों को। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको निकालना आता है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालते हो आप, जब सेल में से सेल्स रिटर्न, सेल्स में से सेल रिटर्न क्या होती है माइनस, तब जाकर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता है, ठीक है। और नेट फिक्स एसेट का मतलब क्या है, यहां ध्यान से समझना, नेट फिक्स एसेट, नेट फिक्स एसेट का मतलब यहां पर क्या है, दैट इज जो हमारी फिक्स एसेट है एट कोस्ट, फिक्स एसेट एट कोस्ट, ठीक है, अगर गिवन है उसमें से डेप्रीशिएशन, एक्यूमुलेटेड जो डेप्रीशिएशन होगा उसको हम क्या करेंगे माइनस, तब जाकर हमारे पास क्या आएगी, दैट वुड बी नेट फिक्स एसेट। गाइस क्लियर है। अब यहां पर एक बात और बोलना चाहूंगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार नेट फिक्स एसेट नहीं दिया होता, सुनना गाइस ध्यान से, इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ये ब्रैकेट में लिख रहा हूं, कई बार क्या नहीं दिया होता है हमारे पास नेट फिक्स एसेट, हमें क्या दिया होता है, नॉन करंट एसेट, यस हमें दिया होता है, दैट इज
नॉन करंट एसेट। और नॉन करंट एसेट के बारे में कोई क्लासिफिकेशन नहीं दी होती कि उसमें फिक्स्ड एसेट इतनी है, ये इतनी है, ये इतनी है, नहीं दी होती। तो हम नॉन करंट एसेट को ही लेकर चलेंगे। अगर ये एट कॉस्ट दी हुई है, ठीक है, एट कॉस्ट दी हुई है और इसके साथ डेप्रीशिएशन भी दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, नॉन करंट एसेट में से डेप्रीशिएशन को माइनस करके फिर इस रेशो में पुट करेंगे। मींस टू से गाइस, अगर आप फिक्स्ड एसेट कैलकुलेट कर सकते हो, फिक्स्ड एसेट आप निकाल सकते हो, तो कैलकुलेट कीजिए और उसमें से आप डेप्रीशिएशन माइनस कीजिए, क्योंकि हमें क्या लेनी है, बुक वैल्यू। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें बुक वैल्यू लेनी है आज की, मतलब डेप्रीशिएशन माइनस करने के बाद। लेकिन अगर आपके पास फिक्स्ड एसेट एट कॉस्ट, फिक्स्ड एसेट नहीं आप कैलकुलेट कर पाते, तो आप नॉन करंट एसेट को लेकर ये कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखिए यहां पर इसका मतलब क्या हुआ, रेशो हमारी क्या हुई, देखिए गाइस, दैट इज revenue from operation डिवाइड बाय नेट फिक्स्ड एसेट। ठीक है गाइस, नेट फिक्स्ड एसेट आपको समझ आया होगा कि नेट फिक्स्ड एसेट क्या है, जो कॉस्ट है फिक्स्ड एसेट की, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद। अब देखो ये रेशो हमें क्या बताती है कि हम अपने फिक्स्ड एसेट का कितना अच्छे से यूज कर रहे हैं रिवेन्यू को जनरेट करने में। मान लीजिए हमारे जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है कितने, 10 लाख, हमारी फिक्स्ड एसेट है दैट वुड बी नेट फिक्स्ड एसेट 2 लाख, दैट वुड बी 5 टाइम्स, अगेन ये टाइम्स में होती है, आपको पता ही है टर्नओवर रेशो। तो इसका मतलब हमने अपनी फिक्स्ड एसेट की हेल्प से अपने रिवेन्यू जो जनरेट किए हैं वो 5 बार किए हैं पूरे साल में, 5 टाइम्स रिवेन्यू जनरेट किया है विद द हेल्प ऑफ आवर फिक्स्ड एसेट। तो ये जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा माना जाता है। इसका मतलब आप अपनी फिक्स्ड एसेट को उतना अच्छे से क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, और जितनी ये कम होगी इसका मतलब आपने फिक्स्ड एसेट उतने प्रॉपर तरीके से क्या नहीं की है, यूज की नहीं है। तो देखिए मैंने इसका एक क्वेश्चन भी आप लोगों के साथ ड्रॉ किया है, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन हमने ड्रॉ किया है, दैट इज फिक्स्ड एसेट एट कॉस्ट। देखिए फिक्स्ड एसेट आपको कॉस्ट पर दी हुई है, कितनी दी हुई है, दैट इज 7 लाख दी हुई है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टिल डेट दैट इज 1 लाख, और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 18 लाख। हमें फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो निकालनी है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो दैट इज रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय नेट फिक्स्ड एसेट। ठीक है गाइस, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है आपका 18 लाख और नेट फिक्स्ड एसेट, देखिए फिक्स्ड एसेट एट कॉस्ट है 7 लाख और डेप्रिसिएशन है 1 लाख, तो ये आ जाएगा 6 लाख। तो अल्टीमेटली दैट वुड बी 3 टाइम्स। आई होप ये वाली भी रेशो आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। देखिए गाइस, इसके बाद वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड रेशो, लास्ट रेशो जो नई रेशो है हमारी, दैट इज देखिए दैट इज हमारी क्या है, नेट एसेट टर्नओवर। अभी हमने फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो पढ़ी है, अब जो हम थर्ड वन पढ़ रहे हैं दैट इज नेट एसेट्स टर्नओवर रेशो। ठीक है गाइस, ये क्या है, अगेन इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ टर्नओवर रेशो। तो ये क्या कहते हैं, अगेन यहां पर टर्नओवर रेशो का पार्ट है, तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिया जाएगा डिवाइड बाय नेट एसेट। और नेट एसेट हमने फर्स्ट ही रेशो में आज पढ़ा था, नेट एसेट को क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। यस गाइस, तो इसे हम और दूसरा नाम बोल सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो। यस गाइस, कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो भी बोला जाता है। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय नेट एसेट या कैपिटल एम्प्लॉयड। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको पता है क्या होता है, मैंने अभी बताया, जब सेल में से सेल रिटर्न को हम माइनस करेंगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और नेट एसेट भी हम कर चुके हैं दो मेथड से, अभी बताया था नेट एसेट हम दो मेथड से निकाल सकते हैं या कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोला जाता है। एक तो हमारा कौन सा मेथड है, दैट इज लायबिलिटी अप्रोच, और दूसरा हमारा कौन सा है गाइस, एसेट्स अप्रोच। तो यहाँ पर लायबिलिटी अप्रोच में आप क्या करोगे, शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी दोनों को ऐड कर दोगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट। और दूसरा एसेट अप्रोच में टोटल एसेट में से करंट लायबिलिटी को आप क्या करोगे, माइनस, तब जाकर आपका क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट। ऑलराइट गाइस, तो यहां पर देखिए, तो हमने यहां पर क्या लिखा, दैट इज रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट। ये रेशो हमें क्या बता रही है कि आपके पास जितनी नेट एसेट है आप उनका कितना प्रॉपर यूटिलाइज कर रहे हो, आप उनको कितने अच्छे तरीके से यूज कर रहे हो रिवेन्यू को जनरेट करने में। अगेन
ये जितनी ज्यादा होगी इसका मतलब आपने नेट एसेट का, कैपिटल एम्प्लॉयड का उतने बेहतर तरीके से क्या किया है, यूज किया है। जितनी ये कम होगी इसका मतलब आपने उनको प्रॉपर यूज किया नहीं है। तो देखिए गाइस, ये आपको समझ आई होगी, आई होप ये भी आपको क्लियर हुई होगी। इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वी आर गोइंग टू डिस्कस। देखिए, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करना है नेट एसेट और कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। ठीक है गाइस, देखिए शेयर होल्डर फंड है 40 लाख, ठीक है गाइस। इक्विटी शेयर कैपिटल है 15 लाख, 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 10 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस है 15 लाख, 8% डिवेंचर है 10 लाख और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 75 लाख। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, नेट एसेट और कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। ठीक है, वो आपको कैसे निकालनी है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय नेट एसेट। ठीक है गाइस, तो यहां पर देखो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है आपका 75 लाख, ये तो हो गया आपका। अब नेट एसेट के लिए आपको क्या चाहिए, या कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए शेयर होल्डर फंड, और आपको क्या चाहिए गाइस, शेयर होल्डर फंड के साथ दैट इज नॉन करंट लाइबिलिटी। देखो शेयर होल्डर फंड, अब इक्विटी दिया हुआ है, प्रेफरेंस दिया हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस, अब इसका कोई मायने नहीं है। क्यों मायने नहीं है, जब आपको शेयर होल्डर फंड दे दिया तो शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल भी आती है जिसमें इक्विटी और प्रेफरेंस भी आ चुकी है और रिजर्व एंड सरप्लस भी आ गया। तो शेयर होल्डर फंड हो गया आपका 40 लाख। अब हमें गाइस याद रखना, ना तो इक्विटी लेनी है, ना प्रेफरेंस लेनी है, ना रिजर्व एंड सरप्लस, और यहां पर दिया हुआ है 8% डिबेंचर, दैट इज नॉन करंट लाइबिलिटी, दैट इज कितना हो जाएगा 10 लाख। तो ये 10 लाख हो गया, तो यहां से हमारा क्या आ गया, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट। तो ये हमारा हो गया कितना, 50 लाख। तो ठीक है गाइस, यहां से आपका नंबर ऑफ टाइम्स आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 1.5, तो ये आ जाएगा 1.5 टाइम, दैट वुड बी योर आंसर। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी, यहां तक तीनों रेशो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। और गाइस नेक्स्ट लेक्चर में मैं बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रेशो में से क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। आई होप यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।